हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्री मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द गोल्डन कम्पास। ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक दूसरा अर्थ दिखाया जाता है जहाँ पे हमें इंसानों को दिखाया जाता है और इस अर्थ पे रहने वाले हर एक इंसान के पास उनका एक पर्सनल जानवर होता है और ये जानवर इनके साथ हमेशा रहता था, क्योंकि इस अर्थ पे रहने वाले जितने भी इंसान हैं उनकी आत्मा उनके शरीर के अंदर नहीं रहती है, जबकि उनके साथ रहने वाले जानवर के अंदर रहती है। इसीलिए इन लोगों को अपने साथ हमेशा उस जानवर को रखना पड़ता है और अगर उन लोगों ने अपने पास अपना पर्सनल जानवर नहीं रखा होता है तो फिर उनकी मौत जल्दी हो जाती है। और इसी अर्थ पे विचेस भी रहती हैं और इन विचेस की आत्मा जो इनके साथ में रहने वाले बर्ड के अंदर होती हैं और इनके बर्ड जो इनसे दूर जा सकते हैं। लेकिन इन विचेस को इतना ध्यान रखना पड़ता है कि इनके वो बर्ड चूँकि कहीं पर फ्लाई कर रहे हैं तो फिर वो लोग जिंदा है, अगर वो बर्ड मारे गए तो फिर इनकी भी मौत हो जाती है। और इसी अर्थ में हमें एक बहुत बड़ा चर्च भी दिखाया जाता है और ये चर्च काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और इसी चर्च में एक फादर होता है जो कि हमें किन लोगों को अपनी बात मानने के लिए कहता है। अब इस अर्थ के सभी लोग इस फादर की बात को मानते भी हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इस चर्च में जो पहले फादर थे वो काफ़ी अच्छे थे, वो हमेशा दुनिया की भलाई के लिए सोचते थे और इसीलिए उन्होंने एक कंपास बनाई थी जिससे कि हर कोई इंसान अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में जान सकता था। लेकिन जब इस चर्च का फादर चेंज हुआ और यहाँ पे दूसरा फादर आया था, उसने इन सभी कंपास को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो लोग इसी की बात माने और अपने पास्ट और फ्यूचर ना देख सकें। और चर्च का ये फादर जो कि अपनी मेहनत और उसे जो मन करता था वो करता था और इसने यहाँ के सभी कंपास को इसीलिए डिस्ट्रॉय किया था ताकि यहाँ के लोग उस कंपास की मदद से इस फादर के पास्ट और फ्यूचर के बारे में ना जान सकें। और अगर इस अर्थ के लोगों ने इस कंपास की मदद से फादर के पास्ट को देख लिया तो फिर उन्हें पता लग जाता कि ये फादर क्या करना चाहता है। लेकिन अभी भी इस अर्थ पे एक कंपास बचा हुआ था, लेकिन इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था कि वो कंपास कहाँ पर है। जिसके बाद हमें इसी अर्थ पे एक अनाथ बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम नायरा होता है और नायरा अपने एक अंकल के पास रहती है और इसके अंकल जो कि स्कॉलर और एक्सप्लोरर है। इसी दौरान हम लारा के अंकल को देखते हैं और वो अब लारा के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि एक टेस्ट के लिए बाहर जाना होगा, मुझे उसकी तलाश है, इसीलिए मैंने तुम्हारा एडमिशन एक स्कूल में करा दिया है और तुम इसी स्कूल में रहोगी और अच्छे से पढ़ोगी। इसके बाद लारा के अंकल इसी स्कूल में छोड़ करके यहाँ से निकल जाते हैं और नारा अब अपनी क्लास में जाती है जहाँ पे वो नोटिस करती है कि उसके क्लास के जितने बच्चे होते हैं वो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। लेकिन नारा उन सभी बच्चों को डर के सामना करती है और फिर उनसे नहीं डरती है। जिसके बाद हमें एक दिन दिखाया जाता है और नारा अब उस रूम में जाती है जहाँ पे सब बच्चे बैठ करके खाना खाया करते थे। तभी उसी रूम में नारा को किसी के आने की आहट सुनाई देती है, इसीलिए नारा अब यहाँ से छुप जाती है और नारा यहाँ पे रखी हुई एक कबर में छुप जाती है। जिसके बाद वो यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल और फादर के एक आदमी को आते हुए देखती है और ये लोग यहाँ आकर के आपस में बात करते हैं कि राजा के अंकल वो सब कुछ कर रहे हैं जो कि हमने उससे करने के लिए मना किया था, इसीलिए जब वो यहाँ वापस आएंगे तब उनकी ड्रिंक में जहर मिला देंगे और उस ड्रिंक को पीने के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। और ये सारी बातें नायरा छुप करके सुन लेती है। जिसके बाद वो दिन आ जाता है जब नायरा के अंकल स्कूल में वापस आते हैं और उन्हें ड्रिंक दिया जाता है और इस ड्रिंक में जहर मिला होता है। अब नायरा के अंकल इस ड्रिंक को पीने जा रहे होते हैं, तभी यहाँ भी नायरा आती है और अपने अंकल के ड्रिंक ग्लास को नीचे गिरा देती है जिससे कि वो ग्लास टूट जाता है और तब नायरा अपने अंकल को बताती है कि इस ड्रिंक में जहर मिला हुआ है। लेकिन नायरा को यहाँ पे ये नहीं पता होता इस ड्रिंक में जहर किसने मिलाया है। जिसके बाद हम नायरा के अंकल को देखते हैं और वो अब इस फादर के पास जाते हैं और फादर के लोगों से जाकर के कहते हैं कि मुझे एक डेस्क की तलाश है और इस डेस्क का कनेक्शन उसी गोल्डन कंपास से है जो कि इस दुनिया से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन नायरा के अंकल को पता होता है कि अभी भी एक कंपास जो कि बचा हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम जब कंपास बनाया गया था तब उसमें नायरा के अंकल ने भी हेल्प की थी कंपास बनाने के लिए इसीलिए उन्हें पता होता है कि एक कंपास अभी भी बचा हुआ और इसीलिए नायरा के अंकल चर्च के मेंबर से कहते हैं कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है ताकि मैं दूसरे अर्थ पे जा सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि दूसरे अर्थ का कनेक्शन हमारे अर्थ से। लेकिन यहाँ पे चर्च के लोग और फादर नायरा के अंकल को पैसे देने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि फादर नहीं चाहता था कि वो कंपास अब दोबारा से मिले और कोई भी नए कंपास को बनाया जा सके। जिसके बाद नायरा के अंकल अब इस चर्च से बाहर आ जाते हैं और वो अब नायरा के पास आते हैं। उससे कहते हैं कि मुझे दूसरी दुनिया में जाना होगा। जिस पर नायरा अब अपने अंकल से कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। जिस पर नायरा के अंकल उसे मना कर देते हैं और उसे कहते हुए कि नहीं, मैं यहाँ से अकेला जाऊंगा और तुम यहीं पे रुकोगी। जिसके बाद नायरा के अंकल यहाँ से चले जाते हैं और नायरा अब उसी रूम में आती है जहाँ पे सभी बच्चे लंच कर रहे होते हैं। तभी हम यहाँ पे एक लेडी को आते हुए देखते हैं
और वो लेडी अतिथि लायरा के पास आती है और उससे आकर के कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ लंदन लेकर के जाऊंगी, साथ ही मैं तुम्हें अपने साथ दूसरी दुनिया में भी लेके जाऊंगी जहाँ पे तुम्हारे अंकल गए हुए हैं। ये बात सुनकर के लायरा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो अपने अंकल से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेचैन होती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक न्यूज़ सिखाई जाती है जिसमें ये पता चलता है कि शहर से काफ़ी सारे अनाथ बच्चे गायब हो रहे हैं और इसमें कुछ लायरा के दोस्त भी शामिल थे जो कि गायब हो गए थे। इसके बाद लायरा अपने घर आती है और हम देखते हैं कि लायरा के घर में अब स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं और प्रिंसिपल जो लायरा को एक मेटल की चीज़ देते हैं और वो देखने में एक कंपास की तरह लग रही होती है। प्रिंसिपल अब लायरा से कहते हैं कि इस मेटल की चीज़ को अपने पास रखो और इसे कभी भी अपने से दूर मत होने देना और इसके बारे में कभी भी किसी को कुछ मत बताना। और नायरा अब अपने प्रिंसिपल से प्रॉमिस करती है कि मैं इसके बारे में कभी भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसके बाद यहाँ पे अब वो लेडी आ जाती है जिसने नायरा को यहाँ से लंदन ले जाने के लिए बोला होता है। नायरा अब उस लेडी के साथ बहुत ही खुशी खुशी लंदन के लिए निकल जाती है और लंदन आकर के नायरा काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। तो यहाँ पे अब वो लेडी अगेंस्ट आती है जिसने नायरा से कहा था कि मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में लेके जाऊँगी, लेकिन वो नायरा को दूसरी दुनिया में लेकर के नहीं जाती है। जिसके बाद नायरा अपने रूम में आती है और यहाँ आकर के वो अब अपने उस मेटल वाली चीज़ को ओपन करती है जो कि एक कंपास की तरह ही होता है और उसके अंदर की सील जो कि बार बार हिल रही थी। तभी हम देखते हैं कि कंपास के अंदर जो सुई होती है वो बार बार अब एक लेडी और एक लाइटिंग के पास आकर के रुक रही होती है और ये चीज़ देख करके लायरा को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इसे वो अपने हाथ से कैसे चल रही है। जिसके बाद वो अब उसी लेडी के पास आती है जो उसे यहाँ पर लेकर के आई होती है। तभी हम देखते हैं कि इस लेडी का बिहेवियर जो कि पूरी तरीके से चेंज हो चुका था, वो पहले जैसी अब नहीं रही थी। लायरा अब इस लेडी के पास आकर के उससे डस्ट के बारे में पूछती है और डस्ट का नाम सुनते ही उस लेडी को काफ़ी ज़ोरों से गुस्सा आता है और वो लायरा से कहती है कि आज की बात मुझसे कभी भी डस्ट के बारे में मत पूछना और डस्ट का नाम भी मेंशन मत करना। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी लेडी का एक पेट होता है जो कि एक मंकी होता है और वो अपने पेट से अब लायरा के पेट के ऊपर हमला करवा देती है और ये चीज़ देख करके लायरा समझ आती है कि ये लेडी बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये मुझे यहाँ पे अपने किसी मकसद के लिए ही लाई है। और तभी हम देखते हैं लायरा जो अब छुप कर किसी लेडी के कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर के वो चेक करने लगती है। तभी उसे पता लगता है कि इसके स्कूल से जितने भी अनाथ बच्चे गायब हुए हैं उन सब में इस लेडी का भी हाथ है, यानी कि ये लेडी उन्हें बच्चों को गायब करने की ग्रुप में मिली हुई है। इसके बाद लायरा अब इस रूम से बाहर जाने लगती है। तभी वहाँ पे अब वो लेडी आ जाती है जो लायरा को अपने कमरे से निकलते हुए देख लेती है। साथ ही लायरा के हाथ में वो कंपास भी होता है। तभी हम लेडी के पेट को देखते हैं, वो अब लायरा के हाथों से उस कंपास को छिना लेता है। लेकिन यहाँ पे हम लायरा के भी पेट को देखते हैं, वो अब उसी लेडी की पेट से उस कंपास को छिना करके यहाँ से उड़ जाता है। लायरा भी यहाँ से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसी लेडी के कुछ आदमी जो लायरा को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर एक नेट डाल देते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पे एक लेडी को आते हुए देखते हैं और वो आकर के लायरा की जान बचा लेती है। हमें यहाँ पता चलता है कि ये लेडी जो लायरा के एक दोस्त बिल्ली की ही मॉम है कि वह बिल्ली की मदद अब लायरा को बताती है कि जिप सिंह की एक शिप उस तरफ जा रही है जहाँ पे बच्चों को किडनैप करके रखा गया है और वहीं पर तुम्हारे अंकल भी हैं। लायरा भी इस चीज़ को सुन करके उन लोगों के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। जिसमें लायरा अपने फ्रेंड की मदद के साथ उसी शिप में पहुंच जाती है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं। लायरा अब वहाँ पे जाकर के कुछ लोगों को अपना कंपास सिखाती है, लेकिन उन लोगों को इस कंपास में लिखी हुई लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता होता है। वो लोग इस कंपास को नहीं समझ पाते हैं, जिसे देख करके लायरा अब इन लोगों से कहती है कि मुझे इस कंपास को पढ़ना आता है। जिसके बाद लायरा इस कंपास को देखती है और इस कंपास की सुई जिन सिंबल्स पे जा रही है वो उन सिंबल्स को समझती है और ये सिंबल पढ़ने के बाद लायरा ये पता लगा लेती है कि उन बच्चों को किडनैप करके किस जगह पे रखा गया है। जिसके बाद अब रात होती है और लायरा एक रूम में होती है। तभी उसके पास एक विश आती है और वो विश लायरा को आकर के बताती है कि उन बच्चों को किडनैप इसीलिए किया गया है ताकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सके और उनमें से कुछ लोग ये जानना चाहते हैं इस धरती पे इंसान जो कि अपने पेट के बिना रह सकते हैं या नहीं। और इसी के साथ लायरा को इसी शिप में एक एस्ट्रोनॉट भी मिलती है और ये एस्ट्रोनॉट लायरा को अब एक बियर से मिलवाता है और ये बियर जो कि इंसानों की तरह ही बोल सकता था और इंसानों की तरह ही चल सकता था। ये चीज़ देख कर के लायरा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही साथ ये बियर लायरा को ये भी बताता है कि मैं ना तो सिर्फ इंसानों की तरह बोल सकता हूँ और कि मेरा एक टाइम पे तो एक सूट भी था और ये वो सूट जो कि एक योद्धा का सूट होता है, लेकिन अब वो सूट नहीं रहा, वो सूट पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। ये बात सुनकर के लायरा बियर से कहती है कि मेरे पास एक कंपास है और मैं उस कंपास की मदद से तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम्हारा सूट इस समय कहाँ पर है। तभी लायरा अपने कंपास को निकालती है और उसे पता लगा लेती है कि बियर का सूट कहाँ है और फिर वो बियर का सूट उसके पास लाती है जिसे बियर पहन लेता है और उसे पहनने के बाद बियर काफ़ी ज़्यादा
ताकतवर हो जाता है और अपने सूट को वापस पहन करके बियर काफी ज्यादा खुश होता है। इसलिए वो अब लायरा के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने मेरा सूट मुझे वापस दिलवा दिया है, इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ और अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शिप में जितने भी लोग होते हैं ये लोग अपैरेंटली उसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे बच्चों को किडनैप करके रखा गया होता है। और यहाँ आकर ये लोगों को पता लगता है कि ये सब कुछ चर्च का फादर ही करवा रहा है और लायरा के पास जो कंपास होता है वो उसे एक बच्चों की तरह पॉइंट कर रहा होता है। के बाद लायरा अब उसी बियर के ऊपर बैठती है और वो बियर अब लायरा को लेकर के सीधे उसी जगह पे जाता है जहाँ पे उसका एक दोस्त बिन्नी हैप होता है। इसके बाद लायरा अपने फ्रेंड बिन्नी के पास जाती है और उसकी हालत जो कि काफी ज्यादा खराब होती है। वो काफी डरा हुआ होता है। बिन्नी अब लायरा को बताता है कि मेरे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है और उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान मेरे पेट को मुझसे अलग कर दिया गया है। जिसके बाद लायरा अपने फ्रेंड बिन्नी को उसी पेड़ के ऊपर बैठाती है और उसकी माँ के पास वापस लेकर के जाती। बिन्नी अपनी मॉम को देखकर के काफी ज्यादा खुश होता है। तभी हम देखते हैं कि इन लोगों के ऊपर एक अटैक होता है और यहाँ पे और वो लोग लायरा को किडनैप करके उस जगह पे लेकर के जाते हैं जहाँ पे बीएस का सल्तनत है। जिस बियर का सूट यानी कि उसका कवच लायरा ने वापस दिलाया था, लेकिन जब उस बियर का कवच यानी कि उसका आत्मा उससे दूर हो गया था तब उसे इस सल्तनत से बाहर निकाल दिया गया था। जिसके बाद लायरा को इन बीएस के राजा के पास लेकर के जाते हैं और लायरा अब बीएस के राजा से कहती है कि मैं उस बियर के पेट हूँ जिसे आज से पहले यहाँ से निकाल दिया गया था। दरअसल लायरा को पता होता है कि बीएस का कोई भी पति यानी कि बीएस का कोई भी डिमन नहीं होता है। और लायरा अब किंग बीएस से ये भी कहती है कि बीएस तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें करता है और वो कहता है कि तुम बुज़दिल हो, इसलिए तुम दोनों को आमने सामने फाइट करना चाहिए। इसीलिए किंग बियर भी इस शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लायरा का फ्रेंड जो कि वही बियर जिसे उसने उसका आर्मर वापस दिलाया था वो अब लायरा के पास आता है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये बियर जो कि यहाँ का प्रिंस था और उसी को इस सल्तनत का राजा बनना चाहिए था। जिसके बाद हम यहाँ पे किंग बियर को आते हुए देखते हैं और अब लायरा का बियर इन दोनों के बीच में एक फाइट होने लगती है जिसमें अब लायरा का बियर अब किंग बियर को हरा देता है और इस सल्तनत का राजा बन जाता है। इस वजह से बियर काफी ज्यादा खुश होता है और वो अब लायरा के पास आता है और उसे कहता है कि अब हमें दूसरी दुनिया में जाना चाहिए जहाँ पे तुम्हारे अंकल हैं। जिसके बाद लायरा अपने बियर के ऊपर बैठती है और ये दोनों अब दूसरी दुनिया में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में एक बर्फीला ब्रिज पड़ता है और ये ब्रिज काफी ज्यादा पतला होता है। तो जैसे बियर अब लायरा से कहता है कि पहले तुम जाओ फिर मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। और हम लायरा को देखते हैं वो अब इसी ब्रिज पे चलती है जो कि काफी ज्यादा पतला होता है। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि पीछे से वो बर्फीला ब्रिज अब टूटने लगता है। इस वजह से लायरा अब ब्रिज के दूसरी तरफ तो पहुंच जाती है लेकिन बियर वहीं पे रह जाता है। जिस वजह से वो लायरा से कहता है कि तुम यहाँ से आगे जाओ और मैं तब तक इजिप्शियन के राजा के पास जाता हूँ और वहाँ जाकर के उनसे बात करूँ, फिर हम सब लोग मिल करके तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके बाद बियर यहाँ से निकल जाता है और हम लायरा को देखते हैं वो यहाँ से नहीं जाती है और वो यहीं पे खड़े करके बियर का इंतजार कर रही होती है। लेकिन काफी देर हो जाती है, बियर अभी तक वापस नहीं आता है। इसीलिए लायरा को अब यहाँ से जाना पड़ता है और वो अब सीधे उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। वहाँ के लोग अब लायरा को पकड़ लेते हैं और उसे अंदर लेकर के जाते हैं। यहाँ पे अभी किसी को भी नहीं पता चलता है कि लायरा खुद ब खुद यहाँ पे आई है। जिसके बाद लायरा को एक रूम में लेकर के जाते हैं और वहाँ पे लायरा देखती है कि जितने भी बच्चे किडनैप होते हैं वो सभी लोग यहाँ पे लंच कर रहे होते हैं। इन्हीं में से लायरा का एक दोस्त भी होता है जो लायरा को देख करके उसे पहचान लेता है और वो लायरा के पास आने लगता है। तभी लायरा उसे आंखों से इशारा करती है और उसे समझाती है कि वो उसे ना पहचाने और चुपचाप बैठ करके लंच करे, उसके पास ना आए। जिसके बाद लायरा अपने दोस्त को अपना सारा प्लान समझा देती है। तभी हम देखते हैं कि अब यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और वो लायरा को पकड़ करके एक मशीन के अंदर डाल देते हैं और इस मशीन के अंदर ही लायरा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा जिस वजह से उसके शरीर के डीमन यानी कि उसके पेट को उसके शरीर से अलग किया जाएगा। अभी हम यहाँ पे उस लेडी को आते हुए देखते हैं जो कि लायरा को अपने साथ लंदन लेकर के आई थी। वो अब इन लोगों को ऐसा करने से मना कर देती है। जिसके बाद वो लेडी लायरा को यहाँ से लेकर के चली जाती है। इसके बाद हमारे सीन यहाँ से कट होता है और हम लायरा को देखते हैं। अब उसकी आँखें खुलती है और वो अब अपने आप को उसी लेडी के रूम में पाती है और वो लेडी अब लायरा से काफी अच्छे से बात कर रही होती है। लेडी अब लायरा से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे अब वो तुम कंपास दे दो। लेकिन लायरा उसे वो कंपास नहीं देती है। इसके बाद लायरा समझ जाती है कि बचपन से जिसे लायरा अपना अंकल समझ रही थी रियल में वो उसके पिता है। जिसके बाद वो लेडी अब लायरा के पास आती है और लायरा उसे एक बॉक्स देती है जो कि कंपास के बॉक्स की तरह ही होता है। लेडी इस बॉक्स को पाकर के काफी खुश होती है और उसे ओपन करती है। लेकिन जैसे ही वो लेडी इस बॉक्स को ओपन करती है तब उसके अंदर से एक स्पाइक निकलती है जो कि उस लेडी को डंग मारती है और यहाँ से भाग जाती है। जिस वजह से वो लेडी मेरे पे गिर जाती है और लायरा इस चीज का फायदा उठा करके यहाँ से भाग जाती है।
और वो सीधे भागते हुए उसी लैब में पहुंचती है जहाँ पे सभी बच्चों को उस मशीन के अंदर डाल करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उनके शरीर के अंदर से उनके डीमन यानी कि उनके पेट को दूर किया जाता है। जिसके बाद नायरा इस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देती है और मशीन डिस्ट्रॉय होने की वजह से यहाँ पे एक काफ़ी जोर से ब्लास्ट होता है। इस वजह से यहाँ के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और यहाँ पे जितने भी बच्चे किडनैप होते हैं वो सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। नायरा भी इन लोगों के साथ भाग जाती है, लेकिन फादर के लोग अभी भी इन लोगों के पीछे पड़े होते हैं इन लोगों को पकड़ने के लिए। और साथ ही उनके कुछ डीमंस भी होते हैं और वो सभी डीमंस मिल करके इन बच्चों को पकड़ने जा ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पे अब वो बियर और उस जिप्शन की पूरी सेना आ जाती है। उसके बाद फादर के लोग और जिप्शन की सेना के बीच में एक महायुद्ध होने लगता है। साथ ही अब यहाँ पे हम उन विचेस को भी देखते हैं, ये लोग की अब नायरा की हेल्प करने के लिए यहाँ पे आ गई होती है। अब ये सभी लोग मिलकर के इन फादर के लोगों को हरा देते हैं और इस तरीके से जितने भी बच्चे किडनैप होते हैं वो सभी भी बच जाते हैं। लेकिन नायरा अभी भी अपने अंकल के पास जाना चाहती थी, इसलिए नायरा अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर के यहाँ से आगे बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें विचेस की क्वीन को दिखाया जाता है। वो अब एक लोगों से कह रही होती है कि नायरा ही वही लड़की है जिसे कंपस ने खुद सेलेक्ट किया है और नायरा ही एक दिन फादर को हरा करके इस दुनिया में शांति लाएगी और सब कुछ सही कर देगी। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।